नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि होम इंटरवेंशन स्टार्ट करने का सबसे सही समय क्या होता है। तो होम इंटरवेंशन आपको तब स्टार्ट करने हैं जैसे ही आपको पहला रेड फ्लैग नज़र आता है कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग है। अब ये रेड फ्लैग्स कैसे समझेंगे? रेड फ्लैग्स समझना एक पेरेंट के लिए बहुत आसान है, बस आपको अपने आसपास नज़र दौड़ानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा आपकी आवाज़ देने पर पलटता नहीं है, अगर जब आप उससे बात करते हैं तो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, वो नज़रें घुमाता रहता है, देखेगा फिर हिलाएगा, फिर देखेगा फिर यहाँ वहाँ देखने लगेगा, आप उसकी आंखों में भी आंखें डालेंगे तो वो आंखें घुमाता जाएगा, नज़रें अवॉइड करता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। आप उसको बुलाते हैं, उसका नाम लेके बुलाते हैं, छोटू चिर इधर आओ, नहीं आएगा। छोटू चॉकलेट, तुरंत आएगा। छोटू ABCDEFG, तुरंत आएगा। आप जैसे ही उसके मतलब का कंटेंट बोलेंगे वो आएगा, उसके मतलब की बात बोलेंगे वो आएगा, बट बेसिकली जब आप उसे पुकार रहे हैं तो वो नहीं आएगा। कई बार नाम लेने पे नहीं बुला आते, बट जैसे ही आप उनके मतलब का कंटेंट बोलेंगे, चलो घूमने जाएंगे, बाय बाय, बाइक पे जाना है, पापा घूमने जा रहे हैं, चॉकलेट आ गई, चिप्स आ गई है, या आपने कोई राइम गाया तो वो तुरंत आपकी तरफ पलट के देखेगा। तो ये रेड फ्लैग है। अगर आपका बच्चा गोल गोल घूम रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, या गर्दन गोल गोल घुमा रहा है, या एक आँख को कॉर्नर में ले जाकर गर्दन घुमाकर देखता जाता है, अपनी फिंगर्स से बहुत ज़्यादा खेलता है, फिंगर को देखेगा, पलट के देखेगा, अपने हाथों को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर बहुत ज़्यादा देर तक या थोड़ी थोड़ी देर के लिए जल्दी जल्दी रखता है। कुछ बच्चे बालों पर हाथ रखे रहते हैं, कुछ बच्चे शोल्डर्स पर, कुछ दूसरे हाथ को होल्ड करते हैं, कुछ अपने प्राइवेट पार्ट्स को होल्ड करते हैं, कुछ इचिंग करते हैं, कुछ बालों को मुंह में डालते हैं। सबके अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है। टोज़ पे चलता है, ज़मीन पर नंगे पैर है तो टोज़ पे चलेगा, कई बार शूज़ पहन के टोज़ पे चलेगा। आपको लगता है ज़मीन पे पैर ठंडा लग रहा होगा एंड वॉट एवर, एज पेरेंट्स हम कवर अप करते हैं, बट बेसिकली ये रेड फ्लैग है। अपनी उम्र के हिसाब से उसने बोलना शुरू नहीं किया, बैबलिंग से वर्ड्स से सेंटेंसेस, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर, स्मार्ट कन्वर्सेशन, इस पर वो नहीं आया है। एज पेरेंट्स हमें समझ आता है कि पड़ोस वाला बच्चा इस उम्र का है, बट वो हमारे बच्चे से कुछ अलग है, कुछ स्मार्ट है, और हमारा बच्चा पीछे है। तो जैसे ही आपको ये रेड फ्लैग समझ में आए, तुरंत आप असेसमेंट कराइए। असेसमेंट कराने के बाद होम इंटरवेंशन पहले शुरू करें। कई लोगों के शहरों में, आसपास एरियाज़ में थेरेपिस्ट नहीं होते हैं, उनको थेरेपी की सुविधा नहीं मिल पाती है उनके एरिया में, तो उनको भी तुरंत घर पर मैक्सिमम मेहनत करना चाहिए, सो दैट आप अपने बच्चे के डेवलपमेंटल ईयर्स, जो कि शुरू के 5 साल और मोर इम्पॉर्टेंट 3 ईयर्स होते हैं, आप उस दौरान अपने बच्चे की मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी के लिए प्लान कर सकें। क्योंकि वक्त हर पल गुजर रहा है, हर एक सेकेंड, एक मिनट आपके बच्चे के लिए कीमती होता है। तो जैसे ही आपको कुछ भी समझ आता है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन योर चाइल्ड इज़ लैगिंग बिहाइंड, योर चाइल्ड इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ हिज अप्रोप्रिएट एज। डेवलपमेंटल एज अलग होती है, मेंटल एज अलग होती है, इमोशनल एज अलग होती है। डेवलपमेंटल एज मतलब आपके बच्चे की जो वास्तविक उम्र है, 2 साल, 4 साल, 2 साल 4 महीने, बर्थ डेट से लेकर आज तक, दैट इज़ डेवलपमेंटल एज। मेंटल एज, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग, कमांड फॉलोइंग, रीजनिंग, ये सब कुछ दिमागी स्तर पर नॉर्मल है? क्या वो आम 3 साल के बच्चे के जैसे बातें बना पाता है, चीटिंग्स कर पाता है, नॉटीनेस दिखाता है, इंटेलिजेंस दिखाता है, ऑब्जर्वेशन है? और इमोशनल मतलब जब वो नाराज़ है किसी बात को पूरा करने के लिए, तो वो उतनी ही नाराज़गी दिखाता है। ये नहीं कि पैर पटक पटक के रोड पर रोना शुरू कर दे। आपको प्यार जताने के लिए, छोटे बच्चों से प्यार जताने के लिए, बड़े बच्चों से प्यार जताने के लिए कितने लेवल पर वो गालों को टच करता है, या कितने लेवल पर वो शेक हैंड करता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कडल करते हैं, ई करके एक्साइटमेंट दिखाते हैं, खुश होकर एक्साइटमेंट दिखाते हैं, ये सब इमोशनल एज में आता है। कई बच्चे ज़रा सी बात पे पल्सटाइल हो जाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, एंग्जाइटी दिखाते हैं। आपने थोड़ी सी बात उनकी नहीं मानी या नहीं सुनी, लेट हो गए फॉलो करने में, उनका एग्रेशन आता है। ये इमोशनल एज है। तो आपको एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये देखना है। साथ में फाइन मोटर, आपका बच्चा अपनी उंगलियों से कितना काम कर पाता है, क्या शर्ट के बटन खोल पाता है, जिप लगा पाता है, पेंसिल को सही तरीके से होल्ड कर पाता है। एक होल्ड ये है, एक होल्ड ये है, एक होल्ड ये है, दिस इज़ नॉट राइट। अर्ली एज में करते हैं बच्चे, कुछ दिन के बाद ये वाली ग्रिप आती है,
ऑल 5 ग्रिप एंड देन दिस इज़ राइट, पिंसर ग्रिप, 3 पॉइंट ग्रिप कहते हैं हम इसको। तो ये एज अप्रोप्रिएट 3 साल की उम्र तक आते आते ये ग्रिप आ जानी चाहिए। इस पैटर्न पे बच्चे को लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद शर्ट के बटन लगा पाता है, अपनी कंघी कर पाता है, अपने कपड़े पहन पाता है, अपने कपड़े उतार पाता है, टॉयलेट के लिए बता पाता है, टॉयलेट क्लीन कर पाता है, उसके बाद हैंड वॉश प्रॉपर कर पाता है। हैंड वॉश सिर्फ ये नहीं है, हैंड वॉश 7 स्टेप्स आपने फॉलो किए होंगे, इतने सालों से हमारे देश में चल रहा है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश। आपकी फिंगर के टिप्स तक को क्लीन करना है। खुद से खा पाता है, बाइट तोड़ पाता है, स्पून फीड नॉर्मली करता है। कुछ बच्चे ऐसे स्पून फीड करते हैं, क्या आपका बच्चा नॉर्मल स्पून फीड कर पाता है? ये सारी चीज़ें फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। ये सब भी चेक करना है आपको एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों में लैक कर रहा है या बाकी के बच्चों से अगर वो स्कूल जाता है तो जज करना और आसान है कि उसकी क्लास के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपका बच्चा कहाँ है। जो भी एरियाज़ लैग कर रहे हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए, अपने थेरेपिस्ट से मिलकर असेसमेंट करवाइए और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपने एज अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर के लिए टारगेट नहीं किया, लैंग्वेज एंड लर्निंग बिहेवियर के लिए, डेवलपमेंट के लिए टारगेट नहीं किया, तो आपके बच्चे की उम्र तो रुकेगी नहीं पर वो अपनी उम्र से पीछे होता जाएगा एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर हिम इन फ्यूचर एंड फॉर यू एज वेल। आपको भी लगता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर क्यों है, राइट? तो ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है। आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हेन टू स्टार्ट असेसमेंट, हाउ टू स्टार्ट असेसमेंट, when to start home intervention program and how to start a home intervention program. So stay safe, stay with your child. Happy parenting.